स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधिनी एकत्व में। सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो छल ना बने। नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक गायक भाव है, विपरीति शुद्ध कहायरु जो ज्ञात हो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। भाषानाद बिना न समझा ना जो शक्य अनाद को, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यो। इस आत्म को शुद्ध से नियत जो शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के शुद्ध केवली उनको कहे। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे, सब ज्ञान सो आत्मा ही है श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध ने ज्ञान
अजीव जीव पुण्य पापरु निर्जरा आश्रव संबर बंध मुक्ति ये ही समुचित जानना। शुरू करें? हाँ चाचा जी, आप चालू कर दो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अभिवन्द्यूण शिरसा अपुन भव कारणं महावीरम् ते सिंपयत्थ भंगम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। प्रवचन सार शास्त्र के आधार पर पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ के आधार पर हम मोक्ष मार्ग की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। उसमें विशेष रूप से 9 पदार्थों को आधार बनाया जा रहा है। 9 पदार्थों के आधार पर मोक्ष मार्ग की चर्चा, ये प्रकरण कुंद भगवान ने, ये जो पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ है, नाम तो इसका भले ही पंचास्तिकाय संग्रह है, लेकिन इसका एक नाम और उन्होंने दिया है, विशेषण दिया है। क्या विशेषण दिया है? प्रवचन सारम पंचास्तिकाय संग्रह, माने इसको प्रवचन के सारभूत, माने जो प्रवचन सार है उसको भी इसमें शामिल कर लिया है। एक नाम और भी मिलता है कि इसको समय सार भी कहा गया है। समय क्या लिखा है उसमें? समय नहीं, उसमें जो है एक समय सार, पंचास्तिकाय संग्रह समय सार, ऐसा इसका नाम भी मिलता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, बच्चों लोग आप याद कर सकते हो, पंचास्तिकाय संग्रह की आचार्य अमृतचंद्र देव की जो टीका है उसका नाम है समय व्याख्या। देखना, ग्रंथ पंचास्तिकाय है तो इसका नाम, इसकी टीका का नाम समय व्याख्या क्यों रख रहे हैं? तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए ना। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका जो पूरा नाम है पंचास्तिकाय पाहुड़ समय सार, ऐसा इसका एक नाम, इसका वो भी मिलता है। चलिए अब अपन जो है अपनी कथा पर आते हैं। कौन सी कथा चल रही है अपनी? अपनी कथा चल रही है मेरी कथा, तेरी कथा, हमारी कथा, हम सबकी कथा। किनकी कथा है ये? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, जितने 3 लोक में जीव हैं उन सब की एक यही कहानी है। और ये जो महत्वपूर्ण है इस कहानी को जानना, देखना अपनी अपनी कहानी को मैं कहता हूं ना भी जाने तो कोई बात नहीं, अपनी अपनी कहानी को, लेकिन जो सबकी कहानी है यदि हमको वो भी पता नहीं है तो बताओ कितनी खराब बात है। जो सबकी कहानी है, और बोल रहे हैं साहब हमको नहीं मालूम, सबकी कहानी हमको नहीं मालूम, हमको तो अपनी कहानी मालूम है। मतलब ये इसमें थोड़ा सा स्वार्थ दिखाई देता है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं जो सबकी कहानी है उसमें ही हमारी अपनी कहानी
छिपी हुई है। और इस कहानी को उन्होंने प्रारंभ किया है कहाँ से? जब से ये जीव नाम का पदार्थ है, जब से है, कब से है? अनादि से है। और इन्होंने जो कहानी बताई है हमको, वो भी कहानी अनादि से बताई है। क्यों अनादि से बताई है? क्योंकि अनादि से ही हम निगोद पर्याय में, नित्य निगोद में, स्थावर पर्याय में अनादि से ही हम वहां पर विराजमान है, समझ लो, या हम वहां पर रह रहे हैं, अनादि काल से वहां रह रहे हैं। ये तो अपन सौभाग्य है। और हमारा सौभाग्य तो इस बात का, जैसे लोग कहते हैं ना कि साहब वो तो बहुत गरीब हैं, वो तो उनको तो, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्यों कहते हो भैया कि उनके पास में कुछ भी नहीं है और वो बहुत गरीब हैं? अरे ये बताओ, ये जो मनुष्य पर्याय है, इस मनुष्य पर्याय की कीमत आप नाप सकते हो? इसकी कीमत आप लगा सकते हो? मनुष्य पर्याय की क्या कीमत है? अच्छा चलो, मैं एक उदाहरण के लिए आपसे बात करता हूँ। हमारी जान के लिए, हमारी जान की क्या कीमत है बताओ? हमारी जान की क्या कीमत है? कोई लाख रुपए देवे हमको, 10 लाख रुपए देवे, करोड़ रुपए देवे, बोले तुम्हारी जान दे दो हमारे को, तो हम दे देंगे अपनी जान? करोड़ रुपए में नहीं दोगे। इसका मतलब है कि, और ये जो है ना, करोड़ रुपए में अपनी जान एक गरीब से गरीब आदमी भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी जान की कीमत जो है वो करोड़ों से भी कहीं ज्यादा है। गरीब से गरीब आदमी, इसका मतलब है उसके पास में ये इतनी अमीरी तो है ही ना। और आजकल जो है ये अंगदान भी लोग करते हैं। ये अंगदान के लिए कितना कितना देने को, कोई कहे साहब हमारे को उनका वो क्या दिया था, किडनी देते हैं, कोई दूसरा अंग देते हैं, आंख वगैरह डोनेट करते हैं। तो ऐसी जो है ना, इनकी बहुत कीमत है। हम अपनी आंख, हमारे पास में 2 आंख है, कोई कहेगी साहब हमको 1 आंख दे दो तुम्हारी तो हम अपनी 1 आंख दे देंगे। क्यों? क्योंकि जो है, भले ही हमारी 2 आंख हैं और 1 आंख से भी काम चलता है, लेकिन हम अपने आप को काना थोड़ी बना लेंगे। मतलब देखना, ये एक बड़ी बात मैं उदाहरण के लिए देना चाहता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर जो है, ये जो हम जीव की कहानी कह रहे हैं, यहाँ पर जीव की माने प्रत्येक जीव की कहानी, हम सब की कहानी। और वो सब कहानी हमारी वहां से शुरू हुई, जो अपन ने पूरा पढ़ा है शुरू से। और वो कहानी अब जो है, ये कहानी देखना, इस कहानी का बहुत बड़ा फैक्टर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हमारी जो कहानी है ना, हम यद्यपि जीव नाम के पदार्थ हैं, हम तो जीव हैं, लेकिन हमारी कहानी का बहुत गहरा संबंध इस शरीर के साथ भी है। क्यों? क्योंकि अनादि काल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम जो हैं इस शरीर से अलग रहे हों। हमेशा ये शरीर हमारे साथ में लगा ही रहा है, चिपका ही रहा है। भले ही हम एक गति से दूसरे गति में चले गए हों, लेकिन शरीर तो हमारे को फिर से मिल ही गया। एक शरीर छोड़ा हमने तो दूसरे शरीर में पहुंच गए, एक शरीर छोड़ा तो दूसरे से। शरीर कभी हमारे साथ में अलग नहीं रहा। आप कहोगे साहब विग्रह गति में तो 1 2 3 4 समय के लिए ये शरीर अलग हो जाता है। अरे भैया, वहां भी ये वाला शरीर अलग हो जाता है। कौन सा? ये वाला जो अपना औदारिक शरीर है। लेकिन कार्मण शरीर, तेजस शरीर, ये भी तो 5 प्रकार के शरीरों में आता है। तो ये जो औदारिक, ये जो कार्मण शरीर है, तेजस शरीर है, ये तो वहां भी साथ में रहता है। कार्मण और तेजस शरीर वहां भी साथ में रहता है। और वो 2-3 समय की बात है। बाद में तो देखना, हम वो 2-3 समय भी इस शरीर से अलग नहीं रह पाते। और वो विग्रह गति में ही आखिरी समय में, जब हम दूसरी गति में जन्म लेने वाले होते हैं, उसके पहले, एक समय पहले से हम जो है ना, ये आहार वर्गणा जिससे ये शरीर बनता है, वो हम ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। वहां से हम आहारक हो जाते हैं और उसको ग्रहण करना शुरू, आहारक माने हम आहार करना शुरू कर देते हैं। आहार करना माने उद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। और वहां जब हम पहुंचते हैं दूसरी पर्याय में, तो हम कुछ ना कुछ अंशों में
हम ये जो है ना कुछ उद्गल वर्गणाओं को, ग्रह आहार वर्गणाओं को साथ में लेकर ही जन्म लेते हैं। और एक बात बताओ, ये तो हमारे मनुष्य तिर्यंच की बात अलग है, देव और नारकियों की यदि हम बात करें तो वहां तो जैसे जो विग्रह गति का समय होता है पूरा, और उसके बाद में जब जन्म होता है तो उसी समय जो जन्म है वो देवताओं का जन्म तो ऐसे होता है जैसे बिस्तर से कोई आदमी जागता हो, ऐसा जाग करके उठा और उसको लगा अरे मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ, ऐसा लगता है जैसे कहीं दूसरी बाहर से कहीं से चल करके आ गया हो, बिल्कुल ऐसा वहां जन्म होता है। नरक में भी पूरा शरीर के साथ में जन्म होता है, लेकिन वहां के जन्म की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कहानी? वहां की कहानी ऐसी है कि वहां जब जन्म होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमको किसी ने ऊपर से पटक दिया, योजनों ऊपर से, सुमेरु पर्वत के ऊपर से जैसे किसी को पटक दिया हो, ऐसे जो है ना हमको ऐसा लगता है कि हमको नरक में पटका गया है। वहां पर गेंद के समान उछलता है, जैसे गेंद उछलती है ना, एक बार पटकते हैं तो दूसरी बार उछलती है, ऐसे ये जो हमारा शरीर भी है वहां पर नरक में पटकते हैं तो गेंद के समान ऐसा उछलता है, योजनों ऊपर उछलता है, इतने जोर के पटका जाता है कि योजनों पर्यंत वो ऊपर जाता है और फिर ऐसे धमाधम जैसे करता है गेंद के समान। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बीचू सहस डसे नहीं तिसो। वहां की भूमि का स्पर्श करके ऐसा, ये हमारी कहानी है, ये कहानी, ये चलो अपन ने तो ये सब पढ़ लिया, 4 गतियों के बारे में भी पढ़ लिया है, लेकिन एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये जो है यहाँ पर, ये जो कहानी है यहाँ पर 9 तत्वों के आधार पर जो कहानी बताने जा रहे हैं, 9 पदार्थों के आधार पर जब कहानी बताने जा रहे हैं तो उसमें उन्होंने एक बहुत जोरदार बात का ध्यान रखा है। किस बात का ध्यान रखा है? उन्होंने हमारी ये सारी अवस्थाएं बताई, 4 गतियों की और 5 इंद्रियों की, सब अवस्थाएं हमारी उन्होंने बताई, लेकिन अंत में मालूम क्या बताया था? अंत में क्या बताया था? अंत में ये जीव पदार्थ के विवेचन में भी आप देखो तो 121 गाथा में बताया था उन्होंने कि देखो हमारा ये इंद्रियों के साथ में, शरीर के साथ में जन्म तो होता है, हम रहते तो हैं इंद्रियों के साथ में, शरीर के साथ में, लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूं, ये काय मैं नहीं हूं, ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, ऐसा 121 गाथा में, मतलब उन्होंने उस जीव पदार्थ के विवेचन में अपने काम की बात जरूर भूली नहीं है आचार्य भगवान ने, अपने काम की बात में। नो नहीं इंद्रियाणि जीवा, देखो इंद्रिय जीव नहीं है, 121 गाथा, 121 के बाद में, नहीं इंद्रियाणि जीवा काया पुण छप्पयार पन्नत्ता। तो भैया मैं कौन हूं? हाँ देखो, जम हवदितेषु नाणम जीवोत्ति तम यतम परुवेन्ति, उसमें जो ज्ञान जिसमें होता है, जिसमें ज्ञान स्वभाव होता है, जिसमें, और इसके बाद की गाथा देखो कितनी बढ़िया गाथा है, उसमें उन्होंने कहा जानदी पස්සदी सव्वम। वाह, देखो एक बात सुनो, आचार्य भगवान हमारे को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा स्वभाव जानदी पස්සदी सव्वम क्या है? ये हम सबको देखने जानने के स्वभाव वाला हूं मैं। बोलो, सबको देखने जानने के स्वभाव वाले का मतलब क्या होता है? सबको देखना माने सर्वदर्शी, सबको जानना माने सर्वज्ञ। हम सबका स्वभाव सर्वज्ञ स्वभावी आत्माएं हैं, हम सर्वदर्शी स्वभावी आत्माएं हैं, ये बता रहे हैं, जानति पश्यति सव्वम। और इसके अलावा फिर दूसरा परिचय ये है, संसार अवस्था में है तो इच्छति सोखम विभेदि दुखादो, सुख चाहे दुख ते भयवंत, कुवदि हित महिदम वा, अपना हित करते हैं। और कुछ मूर्ख लोग ऐसे भी हैं जो अपना अहित करते हैं, जानबूझ के अंध भये हैं, आंखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। क्या कह रहे हैं? जानबूझ के अंध भये। मैं बोल रहा हूं, एक बात बताओ, कोई जीव नरक जाता है तो उसको किसी भगवान ने नरक पहुंचा दिया है क्या?
भगवान को गुस्सा आ गया था और उनने जो है तुमको नरक में पटक दिया। देखो, हमने नरक गति का बंध, नरक आयु का बंध हमने अपने हाथ से बांधा है, अपने हाथ से बांधा है। जैसे कोई आदमी को जेल हो गई और कोई पुलिस वाले पकड़ के ले गए, तो हमको लगता है पुलिस वाले पकड़ के ले गए, पुलिस वाले पकड़ के ले गए कि तुमने खुद ऐसे धंधे किए कि पुलिस वाले तुमको पकड़ ले गए। बोलो, हमने चोरी करी, हमने डाका डाला, हमने माँ बहन की इज्जत लूटी, हमने कोई मारा, किसी आदमी को मार डाला, तो ये जो है ये तुमने काम अच्छे किए, जानबूझ के किए ना, तुमने बुद्धि, तुमको अकल नहीं थी उस समय आपको समझ नहीं आ रहा था कि अरे यार ऐसा करेंगे तो हम जो है पुलिस के पकड़ में आ गए तो फिर तो हालत खराब हो जाएगी, फिर तो फांसी की सजा, मारने वाले को फांसी की सजा हो जाती है। तो ये हमको मालूम होकर के भी फिर भी हमने किया ना, तो कुव्वदी हिदम अहिदम वा, कुछ जीव तो अपना हित करते हैं जो मोक्ष मार्गी होते हैं, और जितने संसार मार्गी, सुनो, हमने यदि कोई स्वर्ग गति का भी बंद कर लिया, स्वर्ग आयु का भी बंद कर लिया ना, तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। वहां पर भी वो जो कहा ना, जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, देखो वहां पर भी जाकर के जीव दुख ही दुख पाता है। वहां पर कोई कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, भूतों के समान यहाँ वहां भटकता रहता है, अथवा तारों के समान, सूर्य चंद्रमा के समान वहां लटके रहते हैं। ये कोई जो है ये कोई अच्छी गतियां नहीं है। सम्यक दृष्टि भवनवासी में पैदा नहीं होता, यंत्रों में पैदा नहीं होता, ज्योतिषी में पैदा नहीं होता, ये ऐसी कहानी है हमारी। तो इसमें जो है इन्होंने कहा वैसे ही हित के कार्य करता है और उनके फलों को भोगता है। अब इसके बाद में आचार्य भगवान, देखना, ये जीव का उन्होंने पूरा वर्णन करने के बाद में जैसे अपनी प्रयोजन भूत बात बता दी, मैं ये कहना चाहता हूं अजीव अधिकार में तो उन्होंने अजीवों का वर्णन ही नहीं किया। अजीव पदार्थ जो होते हैं ना, नाम तो एक बार ले लिया बस। 124 गाथा में उन्होंने 6 द्रव्यों के नाम ले लिए, 6 द्रव्यों के काय को 5 ही द्रव्यों के नाम लिए। इनमें जीव का गुण नहीं होता है, ऐसे जीव को उन्होंने अपने अलग कर लिया। कल अपनी एक चर्चा चली थी तो उसमें हमको स्वर्णलता ने भी कहा, और हमारे एक मित्र हैं ऋषभ जी उस्मानपुर से, उनका भी संदेश आया, और ये बात मुझे भी ख्याल में तो थी, लेकिन कल हमारे महेश जी ने एक प्रश्न पूछा था ना कि ये 6 द्रव्यों के नाम में कोई क्रम है क्या, कि कोई नाम कभी आ जाता है, कोई नाम बाद में आ जाता है। तो ये बात मैं भी कहते कहते रह गया था, और उन्होंने याद दिलाई मेरे को कि वास्तव में देखो चार चीजों का ज्ञान करना बहुत आवश्यक है। किन कौन सी 4 चीजों का? 6 द्रव्यों का, हाँ कोई कुछ कह रहा है, सुनो, 6 द्रव्यों का, 5 अस्थिकायों का, 9 पदार्थों का और 7 तत्वों का। इनका जो है ना हमको ज्ञान करना बहुत जरूरी है। ये एक प्रकार से जो सम्यक दर्शन की जो है ना, एक ये क्या बोलना चाहिए, ये शर्त है, सम्यक दर्शन का कोर्स है। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो ये 4 चीजों का ज्ञान करना बहुत जरूरी है। 6 द्रव्यों का, 5 अस्थिकायों का, 9 पदार्थों का और 7 तत्वों का। अब ये जो है ना 6 द्रव्य में भले ही तुम द्रव्यों के नाम आगे पीछे ले लो, लेकिन जीव द्रव्य जो है वो उसका नंबर सबसे पहले ही रहेगा। जीव का नंबर पहले है, बाद में फिर तुमको जिसका नंबर डालना हो डाल देना। ऐसे ही अस्थिकायों में भी जीवास्तिकाय, अस्थिकाय में भी जीवास्तिकाय का देखना, कभी कोई प्रसंग के कारण हम कोई का नाम आगे ले लेवे, कोई का नाम पीछे ले लेवे, या जैसे बताने के लिए, समझाने के लिए, तो उसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि नाम आगे ले लिया इसलिए वो कोई महत्वपूर्ण हो गया। महत्वपूर्ण तो 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य है, 5 अस्थिकायों में जीवास्तिकाय है, 9 पदार्थों में जीव पदार्थ है, 7 तत्वों में जीव
तत्व है। देखो सब जगह जीव 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 पसरा हुआ है। दूसरे द्रव्य कहीं है कहीं नहीं है, दूसरे तत्व कहीं है कहीं नहीं है, दूसरे पदार्थ कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन जीव जो है वो चारों में व्याप्त है। ये उसकी सबसे बड़ी अहमियत है। और क्यों ना हो, आई जो आई बोलते हैं ना, आई ऑलवेज कैपिटल, आई शब्द लिखते हैं ना, तो आई शब्द ऑलवेज कैपिटल में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वो जीव है, मैं जीव हूं, और मैं जीव हूं तो मैं अपना परिचय जो है मैं सबसे पहले दूंगा। इस दृष्टि से जो है यहाँ पर जीव को सबसे पहले रखा गया है, और बाद में फिर जो है उनके अंतर हुए हैं। जैसे आपको द्रव्यों के बारे में कल बताया था, तत्वों के बारे में और 9 पदार्थों के बारे में भी अंतर मिलता है। समय सार में 9 तत्वों का क्रम अलग है, तत्वार्थ सूत्र में 9 तत्वों का क्रम अलग है। ऐसे ऐसे हमको 2 ही क्रम उसके मिले और कोई तीसरा क्रम नहीं मिला। तीसरा क्रम भी एक जगह मिल जाता है ऐसा कि 9 पदार्थ कौन से हैं, तो बोले तुमको 7 तत्व मालूम है क्या? नहीं। बोले हाँ मालूम है। बोले 7 तत्वों में पुण्य और पाप को जोड़ दो तो 9 पदार्थ हो जाएंगे। तो ये एक क्रम अलग हो गया कि 7 तत्वों में पुण्य पाप को जोड़ दें। मैंने पुण्य पाप कोई इतने बड़े हो गए कि हम उसको मोक्ष के बाद में जोड़ेंगे? तो मोक्ष के बाद में भी पुण्य पाप करना शेष रह जाएगा क्या? इसलिए जो है मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 1 मिनट, हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो है ना, जीव जो है वो हमेशा ऑलवेज फर्स्ट। क्यों है ऐसा? और ये मालूम है ये जीव भी कौन सा जीव है? बताओ मुझे, कौन बताएगा बच्चों में? बोलो, ये कौन सा जीव है? जीव द्रव्य में जीव कौन सा पहले नंबर पे है? जीव पदार्थ में कौन सा जीव पहले नंबर पे है? जीवास्तिकाय में कौन सा जीवास्तिकाय पहले नंबर पे है? जीव तत्व में कौन सा जीव तत्व पहले नंबर पे है? बोलो कौन बताएगा? हाथ ऊंचा करो, रेज हैंड, नहीं तो मैं पूछूं। मखदूम देखो कैसे बैठा है। ओम मखदूम बताओ कहाँ है ओम मखदूम? अनम्यूट करो बेटा अपने आप को, अनम्यूट करो। हाँ हाँ, बोलो, कौन कौन अपने जीव है ना? अंदर का जीव है? अपना जीव, अरे क्या बात है, तेरे अपना मम्मी जीव। पापा बैठे। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर। देखो अपना जीव माने जीव द्रव्य में भी अनंत जीव हैं, तो वो नहीं है पहले नंबर पे, मेरा जीव द्रव्य पहले नंबर पे है। जीवास्तिकाय में मेरा जीवास्तिकाय पहले नंबर पे है। जीव तत्पदार्थ में मेरा जीव पदार्थ पहले नंबर पे, जीव तत्वों में मेरा जीव तत्व पहले नंबर पे, और उसके बाद में सबका। ये जो है ये इसकी महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अजीव जो दूसरे नंबर पे जिसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है, वो अजीव जो है उसके दूसरे अजीव आकाश, काल, पुद्गल, धर्म, अधर्म, इनके नाम लिए आचार्य ने, लेकिन इसके बाद में उन्होंने पूरा वर्णन जब अजीव का किया तो उनको कहीं पर याद भी नहीं किया, ना उनका परिचय दिया, ना उनका स्वरूप बताया। कौन है जीव, कौन है पुद्गल, कौन है धर्म, कौन है अधर्म, नहीं बताया। क्या बताया बताओ मेरे को, बताओ उनका परिचय क्या कह करके दिया? ये जो 5 पुद्गल, 5 द्रव्य हैं पुद्गल आदि, इनका परिचय क्या बोल करके आचार्य ने दिया? कल मैंने समझाया था इस बात को आपको, और 124 गाथा आपके सामने है, आप देखो 124 गाथा में क्या बोल करके इन्होंने उन 5 द्रव्यों का परिचय दिया है, अजीव द्रव्यों का परिचय दिया है। कौन बताएगा? ओम मखदूम, फिर से मखदूम बता रहा है, और दूसरा कोई नहीं बताएगा? हैंड रेज करो। ओम चौरे पूछे, ओम चौरे बोलो, ओम चौरे अनम्यूट करो बेटा।
हाँ बताओ, क्या प्रश्न जीवाश्रित, पूछा मैंने, क्या प्रश्न पूछा आपसे? इसमें जीव और अजीव का हाँ, अजीव का क्या परिचय दिया है? अजीव किसे कहते हैं? पुद्गल अजीव क्यों है? धर्म द्रव्य अजीव क्यों है? अधर्म द्रव्य अजीव क्यों है? हाँ बताओ। नत्थि जीव गुणाम, शाबाश शाबाश शाबाश, बोलो। आपके पीछे कोई है क्या? नहीं, आवाज क्यों आ रही है? वो बाहर रोड पे से आ गए। अरे ये बाकी सबको बंद कर दो भैया। बोलो बेटा बोलो। आगास हाँ। काल धम्मा धम्मेषु नित्य जीव गुणा हाँ तेसि अच्छेदनंत भवेद् जीवस्य चेदना चेदनता तूने चेदनता। तूने बहुत अच्छी, मैंने कोशिश करी, पूरी गाथा पढ़ने की कोशिश करी, तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। अशुद्धि थी थोड़ी, लेकिन अब सीख जाओगे। देखो इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम गाथा मत पढ़ो, मेरे को ये बताओ कि इसमें अजीव क्यों कहा है? इन द्रव्यों को, 5 द्रव्यों को अजीव क्यों कहा है, ये बताओ। पहली लाइन में क्या लिखा है मालूम? पहली लाइन में ये अजीव इसलिए हैं क्योंकि इनमें जीव गुण नहीं है। जीव गुणा, इनमें जीव नाम का गुण नहीं है, इसलिए ये अजीव है। दूसरी लाइन में क्या लिखा बताओ? दूसरी लाइन में क्या लिखा? तेसिन अचेदनंत, हाँ, अचेदनत्तम। क्या लिखा? अचेदनत्तम। हाँ, तो अचेदनत्तम माने क्या? उनमें उन द्रव्यों में अचेतनपना है। चेतन नहीं। अरे सुनो तो सही, उससे बच्चों को तो जवाब देने दो। उनमें चेतना नहीं है, उनमें अचेतनपना है। माने देखो, मैं ये पूछ रहा हूं कि इसका जो जवाब आचार्य दे रहे हैं ना, वो बड़ा बड़ा पर्टिकुलर जवाब दे रहे हैं। माने इसमें, इस जवाब में तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में कोई अंतर ही नहीं है। उद्गल द्रव्य में और आकाश में और काल में कोई अंतर ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि ये सभी अचेतन है। तो धर्म भी अचेतन है, अधर्म भी अचेतन है। कोई धर्म अधर्म का अंतर तो बताओ। बोले नहीं, हमको नहीं बताना है अंतर, हमको मतलब नहीं है उससे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या है मतलब? हमको तो चेतना से मतलब है कि इनमें चेतना है क्या नहीं है। बोले नहीं है। इनमें जीव है क्या नहीं है? नहीं है। इसलिए जो है ये अजीव है, ये अचेतन है। अचेतन भी ना अपन बोलते हैं, ये अचेतन है। समझ गए? चलिए, और परिचय देना चाहें, थोड़ा सा और समझाना चाहें, तो 125 गाथा में ये और समझाया है कि जो अजीव होते हैं उनमें सुख दुख का जानना नहीं होता। देखो, इसमें जानना शब्द का प्रयोग किया है। जानना माने उनमें ज्ञान नहीं होता है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, उनमें सुख दुख का जानना नहीं होता है। सुख दुख जानना वा, उनमें सुख दुख का जानना नहीं होता है। हिय परियम्मम अहित भीरुत्तम, जो बाकी के द्रव्य हैं वो हित का कार्य नहीं करते हैं, अहित से डरते नहीं हैं। जस्य न विज्जति नित्यम तम समना बेंति अजीवम, इसलिए भी उन्हें अजीव कहा गया है। देखो, बहुत सारे माने इसमें हमको मिल गए अजीव कहने के कारण भी। पहला तो जीव गुण नहीं है, अचेतनता है उनमें, और वो सुख दुख को नहीं जानते हैं, वो हित कर्म में नहीं लगते हैं, वो अहित से डरते नहीं हैं। ये देखो, ये 5 हमारे पास में रीजन आ गए। 5 रीजन कौन बताएगा? 5 रीजन को याद किस किस को हो गए? चलो देख के भी बता सकते हो आप। 5 रीजन बताना है अजीव होने के 5 कारण। अरहम हाँ, अनम्यूट करो बेटा, बोलो। 5 कारण बताओ अजीव होने के।
उनमें ज्ञान नहीं होता। एक और और ये तो जीवत्व मैंने बताया ही नहीं, ये वैसे ये भी बहुत अच्छा कारण है, उनमें ज्ञान नहीं होता। और जीवत्व गुण नहीं होता। जीवत्व गुण नहीं होता, बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते। सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते, इनकी भाषा क्या थी? सुख दुख को जानते नहीं है, सुख दुख जानना है ना। और बताओ। और वो अपना हित नहीं कर सकते। वाह क्या बात है, वाह। और अहित से, अहित से नहीं डरते। अहित से डरते नहीं है अथवा अहित से बच नहीं सकते। भाई ये जैसे ये चश्मा है ना, ये चश्मे को मैं तोड़ूं तो ये चश्मा रिएक्ट करेगा, भैया मत तोड़ो, अरे भैया मत तोड़ो, भैया मत। तुम्हारा जैसे अभी कोई गुस्सा करते हैं ना, तो कभी कभी हाथ पकड़ते हैं और फिर हाथ को ऐसा मोड़ते हैं, तो हमारे मुंह से क्या आवाज निकलती है? हाथ मोड़ते हैं तो उई माँ, उई माँ, उई माँ। और क्या आवाज निकलती है? और ये आवाज निकलती है, मत मोड़ो, मत मोड़ो, मत मोड़ो। क्यों नहीं मोड़े? तो ये चश्मा क्यों नहीं बोलता है कि मत तोड़ो, मत तोड़ो? क्यों? क्योंकि इसमें वो गुण ही नहीं है। देखो मैंने तो 5 पूछे थे, तुमने एक और गुण बता दिया। जो गुण इसमें मालूम कहाँ आया था? वो आया था पिछली गाथा में, 123 गाथा में आया था। अभिगच्छतु अजीवम नानंतरिदेहि लिंगेहि। माने अब मैं अजीव का वर्णन करता हूं। कौन है अजीव? जिनमें ज्ञान नहीं होता ऐसे चिन्ह वाले हैं, है ना। नानंतरिदेहि लिंगेहि, उनमें ज्ञानांतर होता है, ज्ञान नहीं होता, ज्ञानांतर होता है। ज्ञान के अलावा चीजें तो होती हैं लेकिन ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार से ये गाथा अपनी पूरी हुई। पिछला कोर्स हुआ ये। अब आगे की गाथा के लिए मैं 126 और 27 गाथा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। देखो ये जो है हमारी कहानी चल रही है। आचार्य हमको जगह जगह पर सचेत भी करते जा रहे हैं। देखो हमने ऐसे काम किए, हमने ऐसे धंधे किए, हमने जो है जीव को जीव नहीं माना, अजीव को अजीव नहीं माना। ये सब समझा रहे हैं ना। ये समझा करके हमको ये ही संदेश दे रहे हैं कि हमारी, जैसे हम कहानी सुनाते हैं तो कहानी सुनाते हैं तो उसमें ये भी तो बताते हैं ना कि देखो उस समय उस दिन ऐसा हुआ, मैं रात को घूम रहा था, मैं जो है ना, जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है तो हम बोलते हैं साहब उस दिन मम्मी ने बोला जा सब्जी लेकर के आ जा, तो मैं सब्जी लेने बाजार गया, लेकिन मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। देखो ये कहानी, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं मास्क पहन के नहीं गया, और मास्क पहन के नहीं गया, फिर मेरे पास में रुमाल था भी तो मैंने रुमाल भी नहीं लगाया। बोलो कितना बड़ा पागल हूं मैं, मैंने रुमाल नहीं लगाया और लोगों से मैं मुंह से मुंह लगा करके बात कर रहा था। बताओ कितनी बड़ी मेरे से गलती हो गई। वो तो भैया मेरी किस्मत अच्छी थी कि कोई कोरोना वाले से मेरा आमना सामना नहीं हुआ, नहीं तो मेरे को भी कोरोना लग जाता। ये जो है मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा जो है ना, ये हम कहानी के अंतर्गत ये बातें भी करते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई। तो ये जो हमसे ये गलतियां हुई हैं, एक देखो अब एक सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं, हम अपनी गलती बता रहे हैं। 126 गाथा में वो गलती बताएंगे। क्या बताते हैं? देखो गाथा पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा मेरे साथ में अच्छे से? कौन अच्छे से पढ़ेगा? एक जन सिर्फ हैंड रेज करो, जिसका पहले हैंड रेज होगा उससे पढ़वाऊंगा। जल्दी जल्दी। नहीं कर रहे हो आप लोग? मैं पूछूं? हमारे सुरेश डायमंड जी हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ सुरेश जी चलो आप आ जाओ। अब आप भी तो बच्चों से कम थोड़ी हो। हाँ अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हम आपके लिए बच्चे ही हैं। हाँ तो हमने तो पहले ही कह दिया। आप 2-3 साल बड़े होंगे बस मेरे से, ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं।
4-5 साल बड़े होंगे आप मेरे से। नहीं, कोई आजकल कोई कह रहा था, बोले आजकल जो है ना बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, आजकल बाप पैदा हो रहे हैं। हाँ जी, गाथा पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूँ, आधी आधी लाइन आपको रिपीट करना है। बच्चों आप लोग भी सुनो। नंबर बोलिए। नहीं, मैं 126 27 85 का अपने यहाँ पर आ रही होगी सामने स्क्रीन पर। आ रही है। हाँ देखिए, संठाना संघादा, बोलो। संठाना संघादा, वर्ण रसफास गंध सद्धाय, वर्ण रसाफास गंध सद्धाय, वर्ण रसफास गंध सद्धाय, वर्ण रसाफास गंध सद्धाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पोगल दव्व पभवा, पोगल दव्व पभवा, पभवा पभवा, पोगल दव्व पभवा, पोगल दव्व पभवा, होन्ति गुणा पज्जयाय बहु, होन्ति गुणा पज्जयाय बहु। अब देखो ये जो गाथा आ रही है ये तो सर्वव्यापी गाथा है, ये तो आपने भी सुनी हो। अरस मरुवम गंधम, रसमरुवम गंधम, अवत्तम चेदना गुणमसद्दम, अवत्तम चेदना गुणमसद्दम, जान अलिंग गहनम, अलिगणनम, जान अलिंग गहनम, जान अलिगगहनम, अलिंग अलिंग अनुस्वार भी आना चाहिए। अलिंग गहनम, अलिंग गहनम, अलिंग गहनम, अलिंग गहनम, अलिंग गहनम। चलो पूरा आप बोलने में आ रहा है। नहीं, दो ग है ना वहां पर, 2 ग 3 ग है। अलिंग गहनम। हाँ, तो पहला आधा जो है पूरा बोलने में आ रहा है। हाँ तो आप डेढ़ बोलो, डेढ़। अलिगगहनम, अलिंग गहनम, गग गग। जान अलिगगहनम, हाँ, जीवमणि दिट्ठ संठाणम, जीवमणि जीवमणिदिट्ठताणम, संठाणम। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो है ना, सुनो सुनो, अब ये बताना चाह रहा हूं मैं कि यहाँ पर आचार्य अब हमारे को अजीब से बचा रहे हैं, अजीब से सचेत कर रहे हैं, अजीब से हमको बचने का संदेश दे रहे हैं। बचने का मतलब ये है, अजीव को अजीव में रहने दो, तुम अजीव को जीव मत मान लो। देखो अभी हमारा क्या होता है, हम जो है ना ये शरीर को ही जीव मानते हैं। बोलो मानते हैं क्या नहीं? देह जीव को एक गिने, देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। देह और आत्मा को हम एक मानते हैं। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ कह रहे हैं संठाना संघादा वर्ण रस फास गंध सद्दाय। वो ये कह रहे हैं ये शरीर का संस्थान हो, संस्थान कहते हैं शरीर के आकार को, और संस्थान हाँ शरीर के उसको कहते हैं, और संघात कहते हैं ये जो है ना बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के शरीर बना है, तो इसको बोलते हैं संघात। संघात माने मिलना, मिलना उसका नाम है संघात। तो बोलते हैं ये संस्था आकार हो या हमारे कोई पुद्गल परमाणु आ रहे हो जा रहे हो, और वर्ण रस गंध शब्द ये हो, माने हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, आंख हमारा इस रूप को देखती है, कान हमारे कान सुनते हैं, नाक हमारी गंध सूंघती है, जिह्वा हमारा रस का स्वाद लेता है, शरीर जो है वो हमारा स्पर्श का ज्ञान करता है। बोले ये सब क्या है मालूम? ये क्या है? पोगल दव्व पभवा।
माने ये सब पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न हुए हैं। हम समझते हैं जीव मैंने उत्पन्न किया। बोलो, हमारे माँ बाप समझते हैं ना कि हमने तुमको किसने पैदा किया। कभी कभी गुस्से में हमसे ये कहते रहते हैं माँ बाप, तुमको किसने पैदा किया? हमने पैदा किया और तुम हमको ही आंख दिखा रहे हो, हमसे ही तुम ऐसी जवान लड़ा रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, हमने तुमको पैदा किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, अपने माता पिता का पूरा सम्मान रखते हुए और उनसे हाथ जोड़ करके ये कहना, उनसे ये पूछना कि मम्मी पापा आपने मुझे पैदा किया या मैं खुद पूर्व जन्म में कहीं था और यहाँ आकर के मेरी आयु पूरी हो गई तो मैं यहाँ आकर के पैदा हो गया हूँ। तुम्हारे घर में पैदा हो गया ये बात अलग है, मम्मी तुम्हारे पेट में पैदा हो गया ये बात अलग है, लेकिन मैं तो कोई तुमने मुझे पैदा नहीं किया, मैं तो पहले से जिंदा था। पूर्व भाव में जिंदा था क्या नहीं था? पूर्व भाव में दूसरी पर्याय में मैं जिंदा था क्या नहीं था? देखना, ये मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, ये तो मम्मी पापा की बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम भी यही करते रहते हैं। देखो, मैंने अपने शरीर का ध्यान रखा, मैं अच्छे से सुबह नहाता हूँ, मैं अच्छे से ब्रश करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। अरे भैया, ये जो शरीर है, आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सुनो, तुम सबको आ रही है क्या नहीं? आ रही है सबको आ रही है। तुम अपने फोन का इंतजाम करो। हाँ, आ रही है। सुनो, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये पुद्गल द्रव्य पभवा, ये सब जो है ये पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न हुए हैं। ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं। कौन कौन सी? होंति गुणा पज्जया या बहु, ये सब शरीर की अवस्थाएं, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं। ये 5 इंद्रियां जिनको हम जानने का काम में उपयोग ले रहे हैं, ये 5 इंद्रियां भी पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं। आंख कैसे बनी है बताओ? आंख कैसे बनी? और हमको जो है, आवाज नहीं आ रही है। तुम शांत रहो भला। तुम अपना फोन सुधारो बाबा जी। सुरेश, अभी तुम अपना फोन देखो भैया, अभी आवाज सबको आ रही है। अब उसको ये भी आवाज नहीं पहुंच रही होगी ना कि सबको आवाज आ रही है। नहीं, सबको आवाज आ रही है पंडित साहब, आप तो बोलिए। नहीं, ठीक है। चलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये जो है ना, पुद्गल द्रव्य की पर्यायें, पुद्गल द्रव्य के गुण, हम सब, हमारी कितनी आदत जो है ना, हमारा भेद ज्ञान काम नहीं करता है। हम जो है ना, पुद्गल द्रव्य की पर्यायों को अपनी पर्यायें समझते हैं, पुद्गल के गुणों को अपना गुण समझते हैं। अरे पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल शरीर को अपना मानते हैं और उसको ही मैं जानते हैं। बोलो, अब जैसे एक लड़का है, सम्यक लड़का है, अरहम है, पारस है, ये जो है ना, कौन है पारस? अब हम फोटो दिखाएंगे आपको, तो आप क्या कहोगे? ये कौन है? बढ़ गया वो तो। ये पारस है। मैं ये अरहम है। ये अरहम है कि अंदर जो आत्मा है वो है जी। कोई छूट फूट नहीं है। बोलो, अंदर जो नहीं, एक्चुअल क्या है, रोज छूट दे देना चाहिए। देखिए, तो ये बताना मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पर आचार्य उसी बात को कह रहे हैं कि ये तो भैया सब पुद्गल की पर्यायें हैं, इनमें जीव नहीं है, ये सब अजीव हैं। और उदाहरण में इन्होंने सब पुद्गल की पर्यायों के बारे में बताया। अब इसके बाद में जो ये गाथा, अंत में गाथा आ रही है, बड़ी प्यारी गाथा है और ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। ये जो गाथा है ना, 127 नंबर की गाथा, आपको मालूम है बच्चों कि कुंद कुंदाचार्य के 5 प्रमुख परमागम ग्रंथ हैं। 5 परमागम ग्रंथ हैं प्रमुख। उन 5 परमागम ग्रंथों में समय सार है, प्रवचन सार है, नियम सार है, पंचास्तिकाय संग्रह है और अष्टपाहुर। इन
पांचों ग्रंथों में ये जो गाथा है ना, ये इस गाथा को कहते हैं अलिंग ग्रहण की गाथा। क्या कहते हैं? अलिंग ग्रहण की गाथा कहते हैं इसको। ये अलिंग ग्रहण की गाथा उनके पांचों परमागम में मिलती है, पांचों ग्रंथों में उनकी ये गाथा मिलती है। आचार्य कुंद कुंद भगवान के समय सार की 49 नंबर की गाथा है, प्रवचन सार की 172 नंबर की गाथा है, अष्टपाहुड़ की भाव पाहुड़ में 64 नंबर की गाथा है, क्या नाम नियम सार की 46 नंबर की गाथा है, और ये पंचास्ती काय की 127 नंबर की गाथा है। माने पांचों परमागम में मिलती है। और भी ग्रंथों में, दूसरे ग्रंथों में भी ये गाथा मिलती है। दूसरे ग्रंथों में माने धवला में ये गाथा मिल जाती है, तुम्हारा पद्मनंदी पंचविंशतिका में ये गाथा मिल जाती है। ये जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है ना, द्रव्य संग्रह ग्रंथ का एक लघु संस्करण है, लघु द्रव्य संग्रह, उसकी 4थे नंबर की गाथा है ये अरस मरुवम गंधम की। मैंने बहुत पुरानी गाथा है ये। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने इस गाथा को खुद बनाया है, या हो सकता है उनको अपने गुरु परंपरा से ये आवाज गाथा बिल्कुल नहीं आ रही है। पूर्व परंपरा से ये उनको मिली हो, ऐसा संभव है। भैया उनको फोन लगा करके बात कर लो जरा, कोई फोन लगा लो। जय कुमार जी देखिए, तो अब यहाँ पर जो है ना, ये गाथा का मैं आपको थोड़ा सा अर्थ बता देता हूँ। अरस मरुवम गंधम, देखो आत्मा कैसा है, देखो बता रहे हैं अजीव अधिकार की गाथा है ये। लेकिन अजीव अधिकार में ये गाथा क्या कर रही है? ये गाथा ये कर रही है कि हमको अजीवों से बचा रही है। रस ये तो अजीव का गुण है, रूप ये अजीव का गुण है, गंध ये अजीव का गुण है, पुद्गल का गुण है। मैं कौन हूं? मैं तो अरस हूं, अरूप हूं, अगंध हूं, अव्यक्त हूं, चेतना गुण वाला हूं, असद्दम अशब्द हूं, अलिंग ग्रहण हूं, अनिर्दिष्ट संस्थान हूं। ऐसे इसमें 7-8 बोलों के द्वारा अपने स्वरूप को बताया गया है। देखो ये आप बोलोगे तब अजीव अधिकार में ये गाथा क्यों लिखी, मैं बताऊं आपको। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने बहुत अनेक जगह पर जहां जहां ये गाथा लिखी है, अधिकांश स्थल उनके अजीव अधिकार के स्थल हैं। जैसे नियम सार में नहीं, क्या नाम, समय सार में ये 49 नंबर की गाथा है ना, वो अजीव अधिकार है, अजीव अधिकार की गाथा है। प्रवचन सार में 172 नंबर की गाथा है, वहां भी ज्ञान गे विभाग अधिकार, माने वेद ज्ञान के प्रसंग में वो ये गाथा को याद करते हैं। शरीर से भिन्नता बताने के लिए वो ये गाथा को याद करते हैं। अस मरुवम गंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसद्दम, ये बहुत पुरानी गाथा है। और ये पुरानी गाथा जो है, बड़ा इसका जो है बड़ा महत्व है, और इसके जो बड़े भाव हैं, ऐसा जो है ये अरस अरु अलिंग ग्रहण की गाथा कहलाती है। आचार्य कह रहे हैं मालूम, आत्मा में कोई रस नहीं है। इसका मतलब क्या? आत्मा को कोई रसना इंद्री से चखना चाहे कि यार आत्मा का स्वाद क्या है, अब हमको ये बताओ, तो बोले भैया आत्मा में कोई रस नाम का गुण ही नहीं है कि जिससे आप उसका स्वाद ले सको। आत्मा दिखती कैसी है बताओ जरा, आत्मा दिखती कैसी है? अरे आत्मा में अरूप नाम का गुण है, उसमें रूप नाम का गुण ही नहीं है, इसलिए वो कैसी दिखती है, आंख से नहीं दिख सकती है, वो चेतना से उसका अनुभव किया जा सकता है, ज्ञान से उसका अनुभव तो किया जा सकता है, लेकिन उसका हम आकार नहीं बता सकते, उसका रूप नहीं बता सकते। अच्छा उसका गंध कैसी होगी? बोले उसमें गंध नाम का गुण ही नहीं है, उसको घ्राण से हम नहीं सूंघ सकते। अच्छा वो उसका स्पर्श कैसा होगा? स्पर्श भी नहीं बता सकते, ना हल्का है ना भारी है, ना ठंडा है ना गर्म है। वो 8 पर्याय है ना स्पर्श की, कौन सी? हल्का, भारी,
रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गर्म। मतलब ना रूखी है आत्मा, ना चिकनी है आत्मा, ना ठंडी है आत्मा, ना गर्म है आत्मा, ना क्या है, ना कड़ी है, ना नरम है, ना भारी है, ना हल्की है। ये आत्मा के इसमें गुण बताए जा रहे हैं। और देखो अव्यक्त है आत्मा। अव्यक्त का मतलब ये है कि हम उसको किसी पर्याय में या किसी भी रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं क्या, या वो हमको कभी व्यक्त हो सकती है क्या। अभी देखो जैसे ये सिनेमा वगैरह में अथवा टीवी पर सीरियल आते हैं ना, ये भूतों की कहानियों को वो कहते हैं ये आत्माओं की कहानी या भटकती आत्माओं की कहानियां हैं। अरे ये आत्मा की कहानी कहाँ से हो गई, ये तो शरीर सहित है। आत्मा तो अव्यक्त है, आत्मा तो अरूप है, वो तो दिखाई ही नहीं देता है। तुम हमको ये भटकती आत्माओं को कह रहे हो कि साहब ये आत्माओं की कहानियां हैं। ये ऐसी आत्मा की कहानी नहीं है, ये आत्मा की कहानियां नहीं है। ये तो सब शरीरधारी हैं, व्यंतर आदि भी देव हैं, व्यंतर जाति के देव हैं, उनकी कहानी हो सकती है। लेकिन ये जो है आत्माएं नहीं है ऐसी, आत्मा तो अव्यक्त है। आत्मा के लिए एक को बहुत अच्छा गुण दिया है इसमें, चेतना गुणम। चेतना गुणम का मतलब है कि हम अपनी आत्मा को अपनी चेतना से, अपने अनुभव से हम उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको चेतना से उसका हम अनुभव कर सकते हैं। और कोई दूसरा देखना, कोई दूसरा गुण ही नहीं बताया, बाकी सब नास्तिक के बताए। अरस, अरूप, गंध, अशब्द, अव्यक्त, अलिंग्रहण, अनिर्दिष्ट संस्थान, ये सब नेगेटिव बताए। एक पॉजिटिव गुण बताया है। कौन सा पॉजिटिव बताया? चेतना गुणम। ऐसा ये जो है, बस ये 4 ही गाथाएं दी इन्होंने अजीव अधिकार की। और वो अजीव अधिकार में भी गाथाएं तो 4 बताई हैं, लेकिन उसमें भी सब जीव का ही वर्णन भरा पड़ा है। अजीव हुई उन्होंने बता दिया था कि ये अजीव जो है, ये जो जीव नहीं होते हैं वो अजीव कहलाते हैं। तो वहां भी मैंने उनको जीव का ही परिचय देना था। इस प्रकार से ये हमारी, ये जो है ना हमारे मूल पदार्थ हैं 2, जीव और अजीव। 6 द्रव्यों में एक जीव है और बाकी के 5 अजीव हैं। ऐसे ही मालूम समय सार कहता है कि एक जीव नाम का पदार्थ है और बाकी के सब, भले एक अजीव नाम का पदार्थ कहा हो अलग से, लेकिन बाकी भी जो है ना, पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन सबको भी समय सार में अजीव में डाल दिया। 5 अस्थिकायों में एक जीवास्तिकाय है और बाकी सब अजीव है। 4 अजीवास्तिकाय हैं और एक काल द्रव्य भी है। ऐसे ही तत्वों में समझ लो, एक जीव तत्व मैं जीव हूं और बाकी के सब अजीव। तो ऐसी जो है इसमें कहानी है। हमारी कहानी जो है ये जीव तत्व और अजीव तत्व की कहानी हमारी हुई है। अब इसके बाद में हमारी कहानी जो है ना, ऐसी हम कहानी को खत्म नहीं होने देंगे। एक बात बताओ अच्छा बच्चों, हमारी कहानी कब जाकर के खत्म होगी? बताओ कब जाकर के खत्म होगी? कौन बताएगा? सोम बोलो। सोम, नमो ने हाथ ऊंचा किया है। सोम अनम्यूट करो। हाँ बेटा बोलो। कभी नहीं। कहाँ जाके खत्म होगी हमारी कहानी? कभी नहीं होगी। बताओ। जीव तत्व की प्राप्ति। अब अनम्यूट करो बेटा। सोम बोलो। कब होगी हमारी कहानी, कब खत्म होगी ये? अरहम बताओ। अरहम ये सिद्धालय में जाके। अरे वाह, सिद्धालय में जाकर के हमारी कहानी खत्म होगी। माने हमने कल आपको बताया था ना, मोक्ष है हमारा टारगेट, मोक्ष तत्व हमारा टारगेट है, साध्य है हमारा मोक्ष। इसलिए मोक्ष में जाकर के हमारी कहानी खत्म होगी। अभी तो जीव अजीव की ही बात हुई है। अभी तो पुण्य पाप की बात आएगी, आश्रव बंध की बात आएगी, संवर निर्जरा की बात आएगी, सबकी बात आएगी।
और अंत में जाकर के हम मोक्ष में जाकर के जब पहुंचेंगे तब ही हमारी ये कहानी खत्म होगी। ये इसने अभी सोम ने भी बहुत अच्छा बोला था कि हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। माने आत्मा तो हमारा अनादि अनंत है ना, मोक्ष चले जाएंगे तो आत्मा थोड़ी मर जाएगा, आत्मा थोड़ी खत्म हो जाएगा, इसलिए आत्मा वहां भी जिंदा रहेगा। आत्मा की दृष्टि से उसका उत्तर सही था, लेकिन हमारा जो है ना मोक्ष होने के बाद में फिर कुछ काम बाकी नहीं रहता है, इसलिए मोक्ष में जाकर के तो फिर आराम ही आराम, आराम ही आराम जहां भूख का काम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुखाम नहीं है, सत्य शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्मा है मेरा। तो ऐसा जो हमारी शुद्धात्मा है वहां पर मोक्ष में पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। इसलिए वहां उसको मालूम मोक्ष अवस्था को क्या कहा है? मोक्ष अवस्था को कहा है कृत्य। कृत्य माने जो भी करना था सब कर लिया, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा है, उसका नाम मोक्ष है। तो वो मोक्ष हमारे को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, इस पवित्र भावना से अभी की बात को अपन विराम देते हैं। आगे की चर्चा फिर कल करेंगे। 128 गाथा जो है उसकी चर्चा 128, 29, 30 गाथा, 3 गाथाओं का एक साथ समूह आएगा, उसकी चर्चा कल करेंगे। हमारी कहानी कल जारी रहेगी। क्या बोलते हैं उसको, टू बी कंटिन्यूड। अभी हमारी कहानी जो है वो कंटिन्यू है, अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना हो तो आज की चर्चा में से पूछ सकते हैं, और कोई बात करना हो, अपनी तरफ से कुछ बताना हो तो कुछ बता सकते हैं, बोलिए। पुद्गल के जो 5 भेद बता रहे थे ना आप, 5-6 भेद बताओ ना जरा दोबारा। कौन? पुद्गल के नहीं, पुद्गल के नहीं, माने ये तो अजीव द्रव्यों के 5 भेद। हाँ, अजीव द्रव्य के, अजीव द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 हैं। नहीं, जैसे पुद्गल जो है ना सुख दुख का वेदन नहीं कर सकता। हाँ। ज्ञान गुण उसमें नहीं है, चेतनपना, अचेतन है, चेतनपना नहीं है, बराबर। क्या है उसमें? आपने 3-4 तो आपने ही बता दिए। पहला तो उसमें ज्ञान नहीं है। दूसरा जो है उसमें जीव नाम का गुण नहीं है, जीवत्व नाम का गुण नहीं है। तीसरा उसमें है वो चेतन नहीं है, अचेतनत्व है उसमें। चौथा उसमें आया था कि वो हित कर्म नहीं कर सकता, वो अपना हित नहीं कर सकता, वो अहित से नहीं बच सकता, अहित से नहीं बच सकता। एक और कौन सा छूट गया, बताओ, कौन बताएगा? एक छूट गया, अहित का भय नहीं, वो तो बताया ना, अहित से नहीं बच सकता, अहित का भय नहीं होता है उसको। और एक छूट गया, सुख दुख का वेदन नहीं कर सकता। हाँ, बहुत अच्छा, किसने बताया कि वो सुख दुख का जानना उसको नहीं होता, सुख दुख का अनुभव नहीं होता, या सुख दुख का जानना उसको नहीं होता है। इस प्रकार से ये 6 विशेषताएं हैं। बताओ फिर से, आप बताओ जय कुमार जी वापस। हाँ, मैंने जो लिखा वो मेरे पास 5 ही है अभी भी। कौन सी? हाँ, लो। पहला है सुख दुख का वेदन नहीं कर सकते। हाँ। दूसरा है ज्ञान गुण नहीं है। हाँ। तीसरा है चेतनपना नहीं है, अचेतन है। चौथा है जीवत्व गुण नहीं है, अजीव, इसलिए अजीव है। और वह अपना हित नहीं कर सकता। हाँ, और ज्ञान लिख लिया आपने? ज्ञान हो गया, दूसरे नंबर पे ज्ञान गुण। और जीवत्व गुण नहीं है, लिख लिया। जीवत्व, चेतना भी नहीं है, ये भी लिख लिया। और सुख दुख का जानना नहीं है, इसलिए अचेतन है। और सुख दुख का जानना नहीं है। हाँ, सुख दुख का वेदन नहीं कर सकता और हित नहीं कर सकता। हाँ, लिखा ना, वह अपना हित नहीं कर सकता और अहित से बच नहीं सकता। अहित से बच नहीं सकता, ठीक है। हाँ, अच्छा हो गई ये, बहुत सुंदर। चलिए, और किसी को कुछ कहना हो? सुरेश जी डायमंड, आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही अभी आने लगी, पहले नहीं आ रही थी। कान का इलाज करो। नहीं भैया, कोई बात नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत। अच्छा, आत्मा के बोलो 1800 रुपये बोलो। डायमंड जी बोलो। आत्मा के बोलो 1800 रुपये। कितने बोले? 10 बोल आत्मा के। यहाँ भैया
वो मैयत हो गई है कोमल चंद जी।